हेलो डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है स्टूडेंट, 7 के तीनों पार्ट जो हैं वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ एक्सरसाइज 1A में। 1A में ये तीनों क्वेश्चन वही सिमिलर हैं। उधर भी हमने जहाँ पर सेम उसी तरीके से करने हैं, जहाँ पर वो कंट्राडिक्शन आई थी ना इन क्वेश्चनों में, तो वो उसी कंट्राडिक्शन के आगे आपने लिख देना है इनको क्या, कि ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मतलब जब कंट्राडिक्शन आएगी, कंट्राडिक्शन से आप ये चीज़, जहाँ तक मैंने किया था ना 1A में इन क्वेश्चनों को, 4th 5th 6th क्वेश्चन को, तो जहाँ तक किया था हमने कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आने के बजाय ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गई थी, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई थी। तो वहाँ तक सेम करना है, फिर उसके बाद लिख देना है कि देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, जो भी है ज़ीरो को कर रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट नहीं कर रही लिमिट, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये एज इट इज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपने लास्ट में उसकी जगह पर कंट्राडिक्शन की जगह पर ये चीज़ लिख देनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, 8 क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, 8 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट मार्कर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, ठीक है ना। कह रहा है प्रूव दैट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लिखोगे कि हेयर एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर दोगे 1 माइनस एच, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या वैल्यू पुट कर दोगे, x इक्वल टू 1 प्लस एच, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, क्योंकि अगर x जो है ना भाई, x किसको अप्रोच कर रहा है, सॉरी x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जाहिर सी बात है जीरो से तो होगा नहीं, तो इट मीन्स वो किसको अप्रोच करेगा, कम से कम 1 को अप्रोच करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है ना, कम से कम वो 1 को अप्रोच करेगा, तो इट मीन्स लिमिट लगेगी x अप्रोचेस टू 1, मतलब नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहाँ पर पुट कर देंगे आप 0 माइनस एच, तो 0 एज h अप्रोचेस टू फिर 1, ठीक है ना। h अगर ये, हाँ ठीक स्टूडेंट, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या, 1 माइनस एच, तो उस केस में h जो है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो 0 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 0। तो सिमिलरली राइट लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स तो दोनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं होंगी, लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं, तो हम बोलेंगे दिस एम्प्लाइज एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। तो इट मीन्स हम ये प्रूफ कर देंगे कि देयरफॉर एफ इज़ डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 1 को क्यों अप्रोच किया लिमिट, क्योंकि क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कम से कम 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो 0 से अबव। तो अब सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर इसका है भाई, 9th क्वेश्चन जो है, 9th में भी एज इट इज़ फंक्शन दे रखा है, उसमें भी आप x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0 माइनस एच, और लिमिट लेफ्ट लिमिट के लिए और राइट लिमिट के लिए 0 प्लस एच। तो अगर मान लेते हैं सपोज इक्वल आ जाती हैं लेफ्ट और राइट, तो उस केस में आपने एफ ऑफ 0 पे भी चेक करनी है, वो एट एक्स इक्वल टू 0 भी दे रखा है इसमें, ठीक है ना। तो आप एफ ऑफ 0 भी चेक करेंगे, अगर वो भी बराबर आ गया तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर वो बराबर ना आया तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्योंकि मैंने डिसकंटिन्यूस के लिए पीछे बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं लेफ़्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही, मतलब वो उसकी वैल्यू अगर लेफ़्ट और राइट लिमिट के बराबर नहीं आ रही, तो तब भी फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप इस पे लेफ़्ट और राइट लगाकर फिर 0 पे भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एज इट इज़ है, एक्स अप्रोचेस टू 0 जब करेगा तो क्या होगा, फिर x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी आपने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस, ठीक स्टूडेंट।
तो 11 क्वेश्चन भी ऐसे ही है बिल्कुल। डिसकंटिन्यूस चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 2, तो एट एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे, फिर राइट हैंड लिमिट 2 पे, तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी 2 पे चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ 2 भी निकाल सकते हैं। तो ये भी 11 भी ऐसे ही है। तो 12th भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से। 13 क्वेश्चन जो है 13 में करवाता हूँ। 13 क्या कह रहा है, कह रहा है अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इस प्रकार का है। 13 क्वेश्चन कहता है अगर एफ ऑफ एक्स किस प्रकार का है स्टूडेंट, इस प्रकार का कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉन ज़ीरो, और -1 होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो फिर वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, के लेमडा की क्या वैल्यू होगी अगर क्या हो, इफ़ एनी, अगर क्या हो एफ तुम्हारा क्या हो कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो लेमडा की क्या वैल्यू होगी अगर कॉन्टीन्यूस होगा, तो अगर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा, तो लेमडा की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इट मीन्स, तो इस पे भी आप क्या कर सकते हो, लिमिट की वैल्यू लगाओ, इस पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं लेमडा की वैल्यू बताने का तरीका समझा रहा हूँ आपको। वो कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ़ एनी, अगर क्या हो फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये वाली होगी फंक्शन की वैल्यू। तो ये वाली फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स, और पीछे आप लिमिट जो भी है लगानी है। अब इस केस में भी आपने x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0 माइनस एच, और एज h अप्रोचेस टू 0। तो मैंने ये वैल्यू निकाली हुई है। जब आप x की वैल्यू 0 माइनस एच पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट पे भी आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होगी, तो ऑल्सो आप, और राइट हैंड में पुट क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 प्लस एच पुट करना है। तो ऑल्सो आप एफ ऑफ 0 भी निकालोगे, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, -1 है। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -1। तो -1 है स्टूडेंट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 में गड़बड़ तो नहीं कर रहा, सॉरी 13 क्वेश्चन क्या है, इधर लेमडा है कि जब x 0 होगा तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेमडा। तो इट मीन्स एफ ऑफ 0 क्या है, लेमडा है। तो एफ ऑफ 0 लेमडा है, तो इट मीन्स फंक्शन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बराबर आ रही थी, लेकिन एफ ऑफ मतलब 0 उस पॉइंट पर जिसको अप्रोच कर रही है लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेमडा है। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल है किसके, 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स पे, लेकिन नॉट इक्वल है किस पे, एफ ऑफ 0 पे। तो नॉट इक्वल है, तो इट मीन्स हम लिखेंगे देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, डिसकंटिन्यूज है। अब हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखेंगे नाउ अगर क्या हो, एफ इज कंटिन्यूस हो, तो डिसकंटिन्यूस होगा तो कोई वैल्यू नहीं। अगर एफ तुम्हारा कंटिन्यूस हो जाए, मान लेते हैं अगर तुम्हारा एफ कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा तुम्हारा, एफ ऑफ 0 के बराबर होगा। भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट इस फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर होंगी, ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -1, विच इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, लेमडा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं लेमडा की वैल्यू क्या है, -1 है। अगर फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूस होगा तो तब लेमडा की वैल्यू -1 है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस, नो वैल्यू ऑफ लेमडा कर। ठीक है ना स्टूडेंट। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, जो आई होप आपको समझ आया होगा, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है भाई, सारे पार्ट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। 15 में भी देखिए स्टूडेंट, 15 जो है ना, 15 ऑलरेडी वो कह रहा है कि फाइंड के फॉर विच एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज, एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है भाई, किस तरीके से, 15 जो है ना, 15 ऑलरेडी 15 क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के,
और x जब नॉन ज़ीरो होगा, और -3 होगा जब x 0 होगा। और इस केस में वो कह रहा है, पहले से कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और वैल्यू निकालनी है किसकी, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप सीधा लिखोगे कि हेयर f ऑफ x ये है, तो सिंस f इज़ कंटिन्यूस, कि चूँकि f तुम्हारा कंटिन्यूस है, तो इट मीन्स देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x बराबर होगा किसके, f ऑफ 0 के। तो इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के क्या दे रखा आपको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के विच इज़ इक्वल टू f ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है, -3। तो दिस सिंप्लाइज जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इधर भी 0 प्लस k बचेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी वो पहले से कह चुका है कि k तुम्हारा फंक्शन, ये जो तुम्हारा गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, तो आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट गिवन ये लिखा, तो फिर लिखना सिंस f ऑफ x कंटिन्यूस, कि चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो देयरफॉर ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, तो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, तो फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो k बच जाएगा, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, -3, तो यहाँ से क्लियरली पता लग गया k की वैल्यू क्या है तुम्हारी, -3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है, 17 भी ऐसे ही है, इसमें भी k की वैल्यू आप चाहे कर सकते हो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो 18 भी वैसे ही है, 19 भी वैसे ही है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसे ही है, उसके बाद 21, 22, ये सारे कम से कम 34 क्वेश्चन टोटल, शायद हाँ 34 क्वेश्चन तक सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आई होप आप लोग कर लोगे। लेकिन मैं फिर भी देखूंगा क्वेश्चन नंबर जो कहाँ से आगे 15 के आगे 34 तक मैं देखूंगा क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हुआ या थोड़ा जिसका मेथड डिफरेंट हुआ ना, वो क्वेश्चन मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर सेम हुए तो फिर आप लोग खुद करोगे, तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। अगर सेम हुआ ना सारे क्वेश्चन तो फिर आप पर हैं, तो मैं पढ़ा दूंगा, मैं फिर चलूँगा आगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन हुआ तो वो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट, काफ़ी है इतना आज के लिए, ओके।